भैया बहनों, पत्र लेखन में हम पढ़ेंगे जो अर्धवार्षिक का कोर्स भी है और वार्षिक का भी कोर्स है ना। तो आपको तैयारी करना है। अस्वास्थ्य कारणात् अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अवकाश अस्वस्थता के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये मार्जिन खींचा हुआ है ना। मार्जिन के अंदर आपको इस साइड कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए कट कर रहा हूँ, देखो ये देखो, है ना, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इसके अंदर आप कुछ डालते हो तो आपका नंबर बिल्कुल कटेगा। तो ये समझना कि भूल से भी मत डालना, चाहे विषय को भी कुछ भी नहीं डालने का। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सेवायाम, सेवायाम का अल्प विराम जहाँ ख़त्म हुआ है देखिए, है ना, वहीं से मैंने श्रीमान प्राचार्य महोदय डाला हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरम, डूंगरगढ़म, जो भी हो छत्तीसगढ़, वो डाला हूँ। और यहाँ पर इसने क्या किया है, पुस्तक वाले ने, देखिए है ना, पुस्तक वाले ने क्या किया है, यहाँ पर पूर्ण विराम डालना भूल गए तो आपको पूर्ण विराम डालना है, नहीं तो नंबर कटेगा। दूसरा, एक लाइन छोड़ देना। अब एक लाइन छोड़ देना। अब ये विषय में आइए, देखिए विषय, ठीक है। और विषय में आने के बाद आपको यहाँ पर अवकाश प्रार्थना पत्रम और पूर्ण विराम डालना है। सरल है। जितना शब्द का प्रयोग कम करेंगे उतना ही आपको गलती होने की संभावना कम रहेगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। विषय के जस्ट नीचे लाइन में आप उतरिएगा, इधर उधर नहीं होना चाहिए, महोदय। और उसके बाद आशय सूचक चिन्ह बना है, देखो आशय सूचक चिन्ह है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो आशय सूचक चिन्ह डालना है, आपको भी वही डालना है। और जैसे ही आपका महोदय खत्म हुआ है, देखो यहाँ से जस्ट नीचे से सविनय सविनयम निवेदयते यत् अहम अति दिवसात् ज्वरग्रस्तो अस्मि। अभी ठीक है। बलवती शिरोवेदना च माम व्यथति, ज्वर कृततापेन कार्श्यम उपगतो अस्मि, अतो अद्य विद्यालयम आगन्तुम असमर्थो अस्मि। कृपया 4/3/2016 दिनांकात् 7/3/2016 दिनांक पर्यंतम, ये लिखना है। चतुर्दिना नाम अवकाश, चतुर है तो बहुवचन में है, दिना नाम आएगा बाल का नाम जैसा। स्वीकृत्यम महम अनुग्रहिष्यति, और जस्ट यहाँ पर सधन्यवाद लिख सकते हैं, सधन्यवादः। अरे गलती हो गया, मैं इसको काट रहा हूँ। सधन्यवादः यहाँ पर छोटा सा रहेगा, मैं बड़ा लिख दिया हूँ, आपको रखना। जैसे अनुग्रहिष्यति लाइन खत्म हुआ, उसके जस्ट सेकंड लाइन में आप जाओगे, धन्यवाद लिखोगे। उसके बाद उतरोगे, ये लाइन खत्म हुआ, उसके बाद ये दिनांक लाइन आएगा। देखो दिनांक कब लिखे, वो दिनांक, ये दिनांक लिखा है, विसर्ग डालना 3/3/2016। और जैसे ही वो लाइन खत्म हुआ, उसके बाद आप उतरोगे तो अगली लाइन में आपको लिखना है भवतः आज्ञाकारी शिष्य। एक ही लाइन में रहेगा ये। कुछ लोग भवतः आज्ञाकारी को ऊपर लिखते हैं, शिष्य को नीचे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ नाम पंकजा तिवारी लिखा है, तो नाम बोल लेंगे। कभी कभी काल्पनिक नाम दे देते हैं, मैं महेश पांडे। आप कल्पना कीजिए कि आप महेश पांडे हैं और बिलासपुर से शासकीय स्कूल के हैं, तो आपको वही नाम डालना पड़ेगा। आप दूसरे नाम डालोगे तो नंबर कटेगा, है ना। नहीं डाला है तो आप रोल नंबर डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना, ठीक है। रोल नंबर डालना, रोल नंबर, ठीक है। और कक्षा 10वीं तो लिखना ही पड़ेगा आपको। और ऊपर से जिस विद्यालय का नाम अगर प्रश्न पत्र में दिया है तो उसी विद्यालय का डालना, और नहीं तो अपने मन से कोई सा भी विद्यालय का नाम डाल सकते हो। ये आपके लिए ख़त्म, ठीक है। मैं अगले पेज में जाता हूँ। ये देखो अगले पेज में आया हूँ, यहाँ पर भी वही है। यहाँ जो है ग्राम गमनार्थम अवकाशाय प्रार्थना पत्रम है, तो गांव जाने के लिए अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखा है। थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ। यहाँ पर भी मार्जिन ध्यान देना। इधर देखिए, मार्जिन ध्यान देना। ये मार्जिन के अंदर, यहाँ ये मार्जिन के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये नीला उससे कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए।
और आपको जैसे तैसे लिखा है ना, सेवायाम, उसके बाद सेवायाम ख़त्म हुआ है, वहीं से नीचे लाइन से श्रीमान प्रधान प्राचार्य महोदय है। फिर जिस विद्यालय का नाम डालने बोले हैं प्रश्न में, तो वही विद्यालय डालना है, या अपने मन से डाल सकते हो। अपने मन से डालोगे और प्रश्न पत्र में दूसरा विद्यालय दिया है तो नंबर कटेगा, रायगढ़म छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला विषय अवकाश हेतु, विषय अवकाश हेतु। अब देखिए, मान्यवरः आश्चर्यसूचक चिन्ह फिर डाले हैं। विनम्रम निवेदनम अस्ति यत् ज्येष्ठमासस्य पंचयां तिथौ मम मातुलस्य विवाह संपश्यते। विनम्र निवेदन है कि जेठ मास की 5वीं तिथि को मेरे मामा का विवाह संपन्न होगा। लीट लकार में है भविष्यकाल। चलिए, विवाह तिथे एक दिन पूर्वम एव मया तत्र प्राप्तव्यम। विवाह के एक दिन पूर्व मुझे वहाँ पहुँचना होगा। अतः नीचे लाइन चलते हैं। अतः 6/3/2016 दिनांकात् 6/3/2016 पर्यंतम दिनत्रयस्य अवकाशः प्रदाय अगृह्णातु भवान इति। अब यहाँ पर स धन्यवाद लिख सकते हो, जहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ, देखो है ना, जहाँ मैं लाइन या वो खींच रहा हूँ, इस जगह पर आपको स धन्यवाद लिखना है। उसके नीचे लाइन से आपको, अगली लाइन ये है, अगली लाइन में आपको नीचे लाइन से आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है। फिर अगली ये लाइन ख़त्म हो गया, फिर अगली लाइन से आपको भवतः आज्ञाकारी शिष्य है। ये बेवकूफ़ क्या किया है, पुस्तक जो छापा है वो बीचों बीच लिख दिया है इसको, तो ये गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा खिसका के लिखना है इस जगह पर, है ना, इस जगह पर खिसका के लिखना है। ये देखो मैं गोला बना रहा हूँ, इसी जगह पर लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको इसी जगह पर लिखना है, जो जहाँ पर मैं बना रहा हूँ खंड, ये है ना, इस जगह पर। चलिए, तो ये सबको आपको लिखना है, नाम, रोल नंबर, या फिर नाम या फिर रोल नंबर, कक्षा और विद्यालय का नाम जो बोले हैं वही। ठीक है, अगले पेज में चलता हूँ मैं आपका।